हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पार्ट 9 में डिस्कस करेंगे फायर इवैक्यूएशन प्रोसीजर होता क्या है एंड कौन सा प्लानिंग्स को फॉलो करके हम लोग इस मेथड्स को फॉलो करके फायर इवैक्यूएशन सक्सेसफुली इफेक्टिव कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है फायर इवैक्यूएशन प्रोसीजर में फर्स्ट स्टेप है हमारा प्रिपरेशन। Familiarize yourself with the evacuation plan. Know the escape routes, assembly points and emergency contact numbers. If in case of fire में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद को इवैक्यूएशन प्लान को परिचित करना रहता है। ओके, इवैक्यूएशन प्लान को प्रॉपरली नॉलेज रहना चाहिए आपको एंड जो भी एस्केप रूट से, इमरजेंसी एग्जिट से, असेंबली पॉइंट से एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स के बारे में आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। पिक्चर में देख सकते हैं इस बिल्डिंग का इवैक्यूएशन लेआउट दिया हुआ है। इमरजेंसी एग्जिट से फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर अलार्म पॉइंट्स, एमसीबी पॉइंट्स, असेंबली पॉइंट्स, ये सब आपको इसमें मेंशन किया गया है। आपका लोकेशन का जो भी एस्केप रूट से, असेंबली पॉइंट से एंड इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर से उसके बारे में आपको नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। देन सेकंड आता है आइडेंटिफाई द फायर एग्जिट्स एंड अलार्म्स। रिकॉग्नाइज द लोकेशन ऑफ फायर एग्जिट्स, अलार्म्स एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स। फायर एग्जिट्स किधर है, अलार्म्स किधर है एंड फायर एक्सटिंग्विशर्स कौन सा लोकेशन में है उसको रिकॉग्नाइज करना एंड उसका लोकेशन के बारे में नॉलेज रहना बहुत जरूरी है। पार्टिसिपेट इन रेगुलर ड्रिल्स। जो भी इवैक्यूएशन ड्रिल्स होता है उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ताकि आप लोग को नॉलेज रहेगा इफ एनी केस इमरजेंसी रियली हुआ तो उस टाइम पे हम लोग कैसे इवैक्यूएशन होना आपको प्रॉपरली अवेयरनेस रहेगा उसके बारे में। एंगेज इन रेगुलर फायर इवैक्यूएशन ड्रिल्स टू प्रैक्टिस द प्रोसीजर्स। इफ इन केस आप लोग ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करेगा तो इन केस ऑफ रियली फायर इवेंट हुआ, फायर हो गया, तो उस टाइम पे हमको कैसे एस्केप रूट्स और असेंबली पॉइंट्स और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर्स और फायर एग्जिट्स, अलार्म्स, एक्सटिंग्विशर्स, ये सब को इस्तेमाल करके हम लोग सेफली हम लोग असेंबली पॉइंट तक पहुंच सकते हैं, उसके बारे में हमको प्रॉपरली नॉलेज रहेगा। सेकंड स्टेप अलार्म एक्टिवेशन में रिकॉग्नाइज द अलार्म सिग्नल्स और स्टॉप ऑल एक्टिविटीज एंड इवैक्यूएट द प्रीमाइसेस। Recognize the alarm signal, identify the distinctive sound or visual signals of the alarm। जो भी इफ इन केस फायर हो गया आपका लोकेशन में, जो भी विजुअल सिग्नल्स आपको दिया जाएगा उसको फॉलो करना है, और जो भी डिस्टिंक्टिव साउंड अलार्म सिग्नल्स आएगा उसको भी आप लोग फॉलो करके आपका जितना भी एक्टिविटीज है वो सब स्टॉप करना है। स्टॉप ऑल एक्टिविटीज इमीडिएटली, स्केच ऑल वर्क और एक्टिविटीज ऑफन हियरिंग द अलार्म। जब भी आप अलार्म, फायर अलार्म सुनाई दिया तो आप इमीडिएटली ऑल वर्क्स को स्टॉप करना है। ओके, देन इवैक्यूएट द प्रीमाइसेस। क्विकली एंड कामली एग्जिट द बिल्डिंग यूजिंग द नियरेस्ट एस्केप रूट्स। ठीक है, सब काम को बंद करके क्विकली एंड कामली एग्जिट द बिल्डिंग यूजिंग द नियरेस्ट एस्केप रूट्स को फॉलो करके बिल्डिंग से हमको एग्जिस्ट होके सेफ जगह तक पहुंचना है। ठीक है, असेंबली पॉइंट तक पहुंच के हम लोग नेक्स्ट सिग्नल तक हम लोग वेट करना है। नेक्स्ट आ गया नेक्स्ट स्टेप इवैक्यूएशन प्रोसीजर। इवैक्यूएशन प्रोसीजर क्या है? स्टे काम एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। लिसन टू एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स। जो भी इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स रहते हैं उन लोग जो भी इंस्ट्रक्शंस देंगे उसको हम लोग सुनना है एंड फॉलो करना है। उसको फॉलो करके
हम लोग डेजिग्नेटेड एस्केप रूट्स को फॉलो करके असेंबली पॉइंट तक सेफली पहुंचना है। यूज डेजिग्नेटेड एस्केप रूट्स, जो भी डेजिग्नेटेड एस्केप रूट्स है, नियर बाय जो भी एस्केप रूट्स है विच इज यूजुअली मार्क्ड विथ इल्यूमिनेटेड साइंस, जैसे कि इमरजेंसी एग्जिस्ट है, ये सब इमरजेंसी साइनेजेस को फॉलो करके, एस्केप रूट्स को फॉलो करके हम लोग उस लोकेशन से एग्जिस्ट होना है। डोंट यूज एलिवेटर्स, कभी भी इन केस ऑफ फायर में एलिवेटर्स कभी भी इस्तेमाल नहीं करना है, ओनली स्टेयरकेस को इस्तेमाल करना है। एलिवेटर्स में बी माल फंक्शनिंग और स्टॉप ड्यूरिंग द फायर। इफ इन केस फायर हुआ तो इलेक्ट्रिकल में माल फंक्शनिंग होगा, इलेक्ट्रिकल का माल फंक्शनिंग की वजह से हमारा एलिवेटर स्टॉप होने का चांसेस रहता है। सो इफ इन केस ऑफ फायर में कभी भी एलिवेटर्स को इस्तेमाल नहीं करना है। सो यूज द स्टेयरकेस इंस्टेड, उसका बदला में हम लोग स्टेयरकेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। असिस्ट पीपल विथ डिसेबिलिटीज, जो भी विकलांग पर्सन्स रहते हैं उनको असिस्ट करना है। प्रोवाइड असिस्टेंस टू इंडिविजुअल्स विथ डिसेबिलिटीज और स्पेशल नीड्स। ओके, विकलांग व्यक्ति को एस्केप करने के लिए उनको असिस्ट करके हम लोग उनको सेफ जगह तक पहुंच जाना है। क्लोज डोर्स बिहाइंड यू, आगे आगे बढ़ते वक्त आपका पीछे जो भी डोर्स आता है उस डोर्स को क्लोज करके जाना है, ताकि वो रूम का आग दूसरा रूम तो फैल ना सके। क्लोज ऑल डोर्स बिहाइंड यू टू हेल्प कंटेन द फायर एंड रिड्यूस द ऑक्सीजन सप्लाई। आपको वो डोर क्लोज करने का वजह से उस रूम का ऑक्सीजन कट ऑफ हो जाएगा, देन आग रिड्यूस होगा एंड आग एक्सटिंग्विश होने का भी चांसेस रहता है। इफ इन केस आग एक्सटिंग्विश नहीं हुआ तो भी वो रूम को डोर क्लोज करने का टाइम पे इस रूम का आग दूसरा रूम को फैलने तक आपको एक टाइम मिल जाएगा, ताकि उस टाइम पे आप लोग उस टाइम का अंदर आप लोग सेफ जगह असेंबली पॉइंट तक आप लोग इजीली पहुंच सकते हैं। सो क्लोज डोर्स बिहाइंड यू। ओके, नेक्स्ट प्रोसीड टू द असेंबली पॉइंट। गैदर एट डेजिग्नेटेड असेंबली पॉइंट, यूजुअली आउटसाइड ऑफ द बिल्डिंग। जो असेंबली पॉइंट ऐसा एक जगह है, ये पॉइंट एक सेफ डिस्टेंस में डिजाइन किया जाता है। सो इस असेंबली पॉइंट में सब बंदा गैदर होना चाहिए। देन असेंबली पॉइंट प्रोसीजर्स। असेंबली पॉइंट प्रोसीजर क्या है? असेंबली पॉइंट प्रोसीजर्स में कितना बंदा अटेंड हुआ उन लोग का हेड काउंट होना है। हेड काउंट इफ इन केस इसमें कोई भी मिसिंग है तो उसको रिपोर्ट करना है। फिर बाद में उसका डिटेल्स वगैरह इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स को इंफॉर्मेशन वगैरह प्रोवाइड करना रहता है। ओके, दीज आर द पॉइंट्स। अकाउंट फॉर ऑल पर्सनल्स, टेक रोल कॉल टू एंश्योर एवरीवन इज प्रेजेंट एंड अकाउंटेड फॉर। हेड काउंट करना है। रिपोर्ट एनी मिसिंग पर्सन्स, इन्फॉर्म इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स ऑफ एनीवन मिसिंग और अनकाउंटेड फॉर। ठीक है, इफ इन केस आपको गिनती करने के बाद कोई भी बंदा मिसिंग है तो आप तुरंत इस इंफॉर्मेशन को इमरजेंसी रेस्पॉन्डर के साथ शेयर करना है। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इमरजेंसी रेस्पॉन्डर, शेयर एनी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द फायर और बिल्डिंग लेआउट विद द इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स। इफ इन केस आप वो फायर कौन सा टाइप का फायर हुआ है, किस में फायर लगा है, आपको नॉलेज है तो उस इंफॉर्मेशन को और इमरजेंसी एग्जिस्ट जो भी लेआउट है, बिल्डिंग लेआउट है उसका भी इंफॉर्मेशन का इमरजेंसी रेस्पॉन्डर के साथ शेयर कर सकते हैं। इफ इन केस कोई भी बंदा मिसिंग है उसका डिटेल्स वगैरह भी आप शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग इजीली रेस्क्यू करके उनको बाहर लेके आ सकते हैं। ठीक है, दिस इज द असेंबली पॉइंट प्रोसीजर। देन आया री एंट्री प्रोसीजर। वेट फॉर क्लियरेंस फॉर अथॉरिटीज, वेट करना है अथॉरिटी जो भी है रेस्पॉन्डर से, इमरजेंसी रेस्पॉन्डर से, वो क्लियरेंस आपको देने के बाद ही आप री एंट्री कर सकते हैं। ओनली री एंटर द बिल्डिंग व्हेन ऑथराइज्ड बाय इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स
और डेजिग्नेटेड पर्सनल्स, ये लोग आपको क्लियरेंस दिया तभी आप लोग री एंट्री कर सकते। देन बी क्वर्ड्स ऑफ पोटेंशियल hazards, और सतर्क रहना है, जो भी hazards रहता है उसके बारे में हम लोग को सावधान रहना है। बी अवेयर ऑफ पोटेंशियल hazards सच एज स्ट्रक्चरल डैमेज और लिंगरिंग स्मोक्स, जो भी स्मोक रहता है वो स्मोक में भी हम लोग अगेन स्ट्रैप होने का चांसेस रहता है, या जलने के बाद स्ट्रक्चर कोलैप्स होने का चांसेस रहता है। उसके लिए हम लोग को सतर्क रहना चाहिए, ताकि हम लोग वेट करना है क्लियरेंस के बारे में। ओके, जब तक इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स हम लोग क्लियरेंस नहीं देते तब तक हम लोग री एंट्री नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट पोस्ट इवैक्यूएशन प्रोसीजर। इवैक्यूएशन होने के बाद क्या प्रोसीजर से फॉलो करना है अभी देखेंगे। कंडक्ट ए थ्रो इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेट द कॉज ऑफ फायर, फायर का कॉज क्या है उसके बारे में हम लोग इन्वेस्टिगेशन करना है। एंड आइडेंटिफाई मेजर्स टू प्रिवेंट द सिमिलर इंसिडेंट, सिमिलर इंसिडेंट फिर कभी भी नहीं होने के लिए उस प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग लेना बहुत जरूरी है। ओके, देन रिव्यू एंड अपडेट द इवैक्यूएशन प्लान। इफ इन केस फायर, इन द इवेंट ऑफ फायर में इवैक्यूएशन में कोई भी प्रॉब्लम्स आया या स्टैम्पेड हुआ या कितना बंदा प्रॉपरली इवैक्यूएशन प्लान को फॉलो नहीं कर पाया तो कुछ डिफिकल्ट रहेगा, उसको हम लोग फाइंड आउट करके हम लोग रिवाइज करना है इवैक्यूएशन प्लान को, एंड जो भी नीडेड से उसको एंश्योर करना है, एंड एंश्योर करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना है एंड इसको इफेक्टिवनेस तक लेके आना है। ओके, रिवाइज द इवैक्यूएशन प्लान एज नीडेड टू एंश्योर इट्स इफेक्टिवनेस। ओके, प्रोवाइड सपोर्ट टू अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, जो भी फायर का द्वारा अफेक्टेड हुआ है उन लोग को हम लोग खुद का तरफ से मदद देना है, एंड उनका कंपनसेशन तरफ से भी सपोर्ट देना है। ओके, ऑफर सपोर्ट एंड रिसोर्सेज टू इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाय द फायर। ओके, एंड इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, डोंट पैनिक, प्रेस द अलार्म बटन, नेक्स्ट इफ पॉसिबल कॉल द फायर ब्रिगेड, देन लीव द बिल्डिंग बाय नियरेस्ट इमरजेंसी एग्जिट, एंड डोंट स्टॉप कलेक्ट पर्सनल बिलोंगिंग्स, जो भी पर्सनल इंपोर्टेंट चीज़ें से लैपटॉप से या मेरा जीरोक्स मशीन से या पेपर से कुछ भी है और इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट से उसको कलेक्ट नहीं करना है। इनकेस ऑफ फायर में आप लोग बिल्डिंग को छोड़ के नियरेस्ट इमरजेंसी एग्जिट को फॉलो करके नियरेस्ट असेंबली पॉइंट तक पहुंचना है। ओके, और डोंट यूज एलिवेटर्स, यूज स्टेयरकेसेस, और रिपोर्ट टू यूर असेंबली पॉइंट, सब लोग रिपोर्ट करना है असेंबली पॉइंट में। डोंट रिटर्न द बिल्डिंग अंटिल ऑथोराइज्ड टू डू सो, जब तक इमरजेंसी रेस्पॉन्डर या ऑथोराइज्ड पर्सन से हमको क्लियरेंस नहीं आता है तब तक हम लोग री एंट्री नहीं करना है। दिस इज द फायर इवैक्यूएशन प्रोसीजर। ओके, सिंपली आपको इस पिक्चर में समझा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट पैनिक, फर्स्ट ऑफ ऑल सबको अलर्ट करने के लिए हम लोग प्रेस द अलार्म बटन, देन पॉसिबल है तो कॉल करना है, कॉल करके आपको बताना होता है फायर कौन सा टाइप का फायर हुआ है एंड किस में फायर लगा है, या कोई भी बंदा ट्रैप हुआ क्या, किधर फायर का लोकेशन के बारे में हम लोग को इसमें मेंशन करना है। देन बिल्डिंग को छोड़ना है, इमरजेंसी एग्जिट जो भी रूट्स है वो सबको फॉलो करके, और कोई भी पर्सनल बिलोंगिंग से उसको छोड़ना रहता है, उसको कभी भी कलेक्ट नहीं करना है, और स्टेयरकेस प्रॉपर्ली यूज करना है, एलिवेटर्स यूज नहीं करना है, आके असेंबली पॉइंट में रिपोर्ट करना है। और जब तक इमरजेंसी रेस्पॉन्डर से या अथॉरिटी पर्सन से हमको क्लियरेंस नहीं मिलता है तब तक हम लोग री एंट्री नहीं करना रहता है। ओके, ईयरिंग अलार्म, एक्शन ऑन ईयरिंग अलार्म। आपको अलार्म सुनाई दिया तो क्या करेंगे? डोंट पैनिक, बी काम, पैनिक नहीं होना है, काम रहना है। स्टॉप एनी एक्टिविटी इमीडिएटली एंड प्रिपेयर टू लीव द रूम। फर्स्ट ऑफ ऑल पैनिक नहीं होना है, कामली रहना है, जो भी एक्टिविटी है उसको स्टॉप करना है,
छोड़ देना है, फिर रूम छोड़ने का प्रिपरेशन करना है। टर्न ऑफ ऑल इग्निशन सोर्स सच एज एसी इक्विपमेंट्स, जो भी इलेक्ट्रिकल सोर्सेस रहता है सबको स्टॉप करना है, इग्निशन सोर्सेस उसको स्टॉप कर देना। इवाकुएट द रूम टू नियरेस्ट सेफ असेंबली पॉइंट, सेफ असेंबली पॉइंट तक आप इवाकुएट होना है। रिमेन इन द असेंबली एरिया अंटिल इंस्ट्रक्शंस टू लीव, ओके, जब तक इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स से आपको क्लियरेंस मिलता है तब तक असेंबली पॉइंट छोड़ना नहीं होता है। आफ्टर ऑल क्लियर अलार्म यू में कंटिन्यू योर वर्क। इफ इन केस आपको इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स से आपको क्लियरेंस मिल गया तो आप लोग री एंट्री करके आपका काम फिर से रिस्टार्ट कर सकते हैं। चेकलिस्ट क्या है? असेंबली एरिया चेकलिस्ट। ऑल एम्प्लॉयज आर असेंबल एट देयर डेजिग्नेटेड असेंबली एरिया। हम लोग चेक करना है असेंबली एरिया में ऑल एम्प्लॉयज असेंबल हुआ कि नहीं है, या कोई भी बंदा मिसिंग है क्या। असेंबली एरिया पैर एनफ away from the flying glasses and other objects। असेंबली एरिया ऐसा जगह में रहना है प्लांट का जो भी ग्लास में विंडोज रहता है, इफ इन केस फायर का होने का टाइम पे वो ग्लास फटने का चांस रहता है, बट वो फटने के बाद वो ग्लासेस पीसेस हमारे तक पहुंचना नहीं होता है, ऐसा जगह में डिजाइन करना चाहिए। हेड काउंट लेना है एम्प्लॉयज का, इच डाउन एंड रिपोर्ट टू ईआरटी हेड। जो भी इमरजेंसी टीम का हेड रहता है उनको रिपोर्ट देना है। इंजर्ड एंड इन्फॉर्म टू द ईआरटी टीम, जो भी इंजर्ड है तो उसका भी ईआरटी टीम को रिपोर्ट करना है। एक्सेस टू द इमरजेंसी व्हीकल्स आर नॉट हैंडेड। रिमेन इन द ग्रुप अंटिल फर्दर नोटिस। डोंट रिटर्न इन द बिल्डिंग विदाउट परमिशन। विदाउट परमिशन में हम लोग कभी भी री एंट्री नहीं करना रहता है, ओके। असेंबली पॉइंट में ही हम लोग रिपोर्ट करना है। इमरजेंसी रिपोर्टिंग। कॉल द ईआरटी एंड फायर फाइटिंग टीम एंड से डिसीजन इमरजेंसी। इमरजेंसी टीम को या ईआरटी टीम को कॉल करके हम लोग उनको बोलना है इमरजेंसी है करके। डिस्क्राइब द इंसिडेंट लोकेशन, लोकेशन के बारे में डिस्क्राइब करना है। एंड नेचर ऑफ द इंसिडेंट, कौन सा टाइप का नेचर उसका इंसिडेंट का नेचर क्या है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। और कोई भी बंदा इंजूर्ड है तो उसके बारे में भी रिपोर्ट करना रहता है, ताकि वो लोग पूरा का पूरा इंतजाम से वो लोग रिपोर्ट करेंगे एंड उनको सेव करके असेंबली पॉइंट तक लेके आने का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा रहता है, ओके। गिव योर नेम एंड बैच नंबर एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स। रिपोर्ट द अबव इंफॉर्मेशन। स्टे ऑन द लाइन अंटिल फर्दर इंस्ट्रक्शन। जब तक आपको इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता है तब तक आप लोग को वेट करना है। जब तक ये इमरजेंसी रेस्पॉन्डर का जो भी इंस्ट्रक्शन है उसको इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। इमरजेंसी रूट्स एंड एग्जिट्स को फॉलो करके आप लोग को सेफ असेंबली पॉइंट तक सेफली पहुंचना रहता है। फायर इवैक्यूएशन प्रोसीजर में हम लोग रेस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। रेस मतलब RACE रेस। R मतलब रेस्क्यू, A मतलब अलर्ट, C मतलब कंटेन या कन्फाइन, E मतलब एक्सटिंग्विश या इवैक्यूएट, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पिक्चर में जो सिग्नल आपको दिया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है तो जो भी इमीडिएट डेंजर में रहता है बंदा उनको हम लोग सेव करना है, रेस्क्यू करना है और सबको अलर्ट करना है अलार्म दबा के। और जाने का टाइम पे जो भी पीछे बिहाइंड में जो भी डोर्स आते हैं वो सबको क्लोज करने हैं ताकि फायर स्प्रेड नहीं हो सके। एंड इफ एनी केस वो फायर इनिशियल स्टेज में है तो आप एक्सटिंग्विशर्स को इस्तेमाल करके, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट को इस्तेमाल करके उसको एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। दिस इज द रेस मेथड। रेस में R मीन्स रेस्क्यू हु इज इन इमीडिएट डेंजर, A फॉर अलर्ट, एक्टिव फायर अलार्म और डायल इमरजेंसी फोन नंबर, C फॉर कंटेन या कन्फाइन, क्लोज ऑल डोर्स एंड विंडोज व्हेन इवैक्यूएट। जब आप लोग इवैक्यूएट होते हैं उस टाइम पे, जाने के टाइम पे जो भी बिहाइंड में जो भी डोर्स आता है या विंडोज आता है सबको क्लोज करेंगे ताकि वो रूम का जब तक वो ऑक्सीजन कटअप हो जाएगा वो चेन ब्रेक हो जाएगा, फायर ट्रायंगल
ब्रेक चेन ब्रेक हो जाएगा, ताकि फायर एक्सटिंग्विश होने का चांस रहता है। और ये फायर नेक्स्ट रूम तक पहुंचने के लिए जो भी टाइम पीरियड लगता है, उस टाइम पीरियड में इंटरवल में हम लोग इजीली एस्केप हो सकते हैं। ओके, और स्प्रेड को रोक भी सकते हैं। सो क्लोज द विंडोज एंड डोर्स एंड ई फॉर एक्सटिंग्विश या इवैक्यूएट। एक्सटिंग्विश इफ स्मॉल फायर्स, इफ नॉट देन इवैक्यूएट। इफ इन केस वो स्मॉल फायर है, देन you will be proceed for extinguish. If not, then you follow evacuation, evacuate the location। लोकेशन को छोड़ के असेंबली पॉइंट में पहुंचना है। ये हो गया हमारा रेस्ट मेथड। ओके, रेस्ट मेथड फायर इवैक्यूएशन प्रोसीजर में रेस्ट मेथड बहुत जरूरी है। इस सिंबल को देख के आप इजीली समझ सकते हैं। जो भी बंदा डेंजर में है उसको पहले सेव करना है एंड सबको अलर्ट करने के लिए अलार्म अलर्ट करना है। और जाने का टाइम पे जो भी पीछे जो डोर्स आते हैं उसको डोर्स एंड विंडोज को बंद करना है। इफ इन केस वो इनिशियल स्टेज में है, वो एक्सटिंग्विश करने का स्टेज में है, तो एक्सटिंग्विश करना है, अदरवाइज इवैक्यूएट होना है। ड्यूटीज ऑफ ईआरटी, इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम में जो भी एम्प्लॉयज रहते हैं उनका क्या ड्यूटीज रहता है। ऑल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट इज ऑलवेज इन वर्किंग कंडीशन। एनी डेविएशन नीड्स टू बी रिपोर्टेड टू फैसिलिटी और सिक्योरिटी टीम। इफ इन केस कुछ भी प्रॉब्लम से उसको रिपोर्ट करना है एंड ये इंश्योर करना है कि ऑलवेज फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स वर्किंग कंडीशन में रहना है। इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम शुड नो द लोकेशंस ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड देयर हैंडलिंग टेक्निक्स। इमरजेंसी टीम को इतना जानकारी होना चाहिए फायर एक्सटिंग्विशर का हर लोकेशंस एंड उसका यूजिंग करने का तरीका उनको पता रहना चाहिए। वो तो ट्रेंड है, देयर इज नो डाउट। ERT is to help the security and fire team in case of any fire incident. ERT needs to ensure that emergencies are handling peacefully and authoritatively without any stampede. धक्का मुक्की नहीं होना चाहिए और पीसफुली सबको सेफ जगह में पहुंचना है और इमरजेंसीज को पीसफुली हैंडल करेगा, ये इंश्योर करना है। ERT should know the details of handicapped persons and their workstations and contact details. Handicapped persons का details, workstations और contact details ये सब इनको पता रहना चाहिए। While evacuating employees, priority is to be given for disabled employees, pregnant ladies and visitors. First of all, ERT मेंबर्स इवैक्यूएशन टाइम पे किसको प्रायोरिटी देना है? फर्स्ट ऑफ ऑल डिसेबल्ड एम्प्लॉयज को, देन प्रेग्नेंट लेडीज को एंड विजिटर्स को। ये तीनों कैटेगरीज का एम्प्लॉयज को वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि और बाकी एम्प्लॉयज तो ऑलरेडी ट्रेंड रहते हैं, मॉक ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करते हैं। सो इन केस ऑफ फायर में वो लोग को इवैक्यूएशन कैसे होना है उनको नॉलेज में है। और ये डिजेबल एम्प्लॉयज को इनको जरूरत है एंड प्रेग्नेंट लेडीज को भी असिस्ट चाहिए एंड विजिटर्स को देयर इज नो प्लान, देयर इज नो आइडिया रिगार्डिंग द लेआउट ऑफ द बिल्डिंग। क्योंकि वो लोग विजिटर्स है, वो लोग उस लोकेशन के लिए नया है, सो इन लोग को प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। ERT assess the situation at the sense itself. If the situation is not risky and can be controlled without any human safety risk, then control the same. Okay, in case the situation warrants to evacuate of the building, start evacuation with the assistance of the team members and simultaneously inform the ERT leaders or office head for assistance guidelines. If in case कंट्रोल सिचुएशन में है तो आप लोगों को कंट्रोल करना है
अदरवाइज इफ इनकेस आप लोग कंट्रोल करने का सिचुएशन में नहीं है सिचुएशन, देन यू विल बी इन्फॉर्म टू ईआरटी टीम लीडर और ऑफिस हेड एंड उनका असिस्टेंस लेके उनका गाइडेंस को फॉलो करके हम लोग को सेफली इवैक्यूएट होना है। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ईआरटी लीडर और ऑफिस हेड एंड हैंडल इट अप्रोप्रिएटली। इसको इन लोग को ईआरटी लीडर्स या जो भी हेड रहते हैं उनको हम लोग फॉलो करके, ईआरटी मेंबर्स फॉलो करके, इफ इन केस ईआरटी टीम में जो भी बंदा रहता है वो लोग कॉम्पिटेंसी नहीं है तो उनका हेड से आप लोग गाइडेंस लेके उस इमरजेंसी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं अप्रोप्रिएटली। ओके, इफ इन केस इफ यूर क्लब्स आर इन ऑन फायर, आपका क्लब्स में आग लगा, देन क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप, जिधर है उधर ही रुकने का, देन ड्रॉप, ग्राउंड में लीन होने का, देन रोल। स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल। इस मेथड को फॉलो करके आप आपका क्लब्स में जो आग लगाए उसको एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। रन, इवन केस रन नहीं करना है, इवन केस रन किया तो ऑक्सीजन और मिलेगा एंड फायर और एक्सपोज होगा। सो आप लोग कभी भी फायर लगा तो रन नहीं करने का, स्टॉप हो जाने का, देन गेट डाउन ऑन द फ्लोर, जो भी फ्लोर है वो फ्लोर में लीन होने जाने का। थर्ड फ्लोर में थर्ड स्टेप में हम लोग रोल ओवर, दिस विल पुल द फ्लेम आउट, फ्लेम को स्टॉप करेगा, खत्म कर देगा। ओके, सो हम लोग इस मेथड को फॉलो करना है। कभी भी हमारा क्लास में आग लगा, देन स्टॉप, ड्रॉप एंड रोल, दिस मेथड को फॉलो करके आग को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था पार्ट 9 वीडियो। नेक्स्ट हम लोग पार्ट 10 में फायर सेफ्टी का जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आने वाला वीडियोस को आप लोग मिस करना नहीं चाहता है, then please do subscribe our channel and hit the bell icon. Don't forget to like and share our videos. Thank you for watching. Keep smiling.